दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनियों की अगर बात होती है तो हमारे दिमाग में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और गूगल जैसी पॉपुलर कंपनियों का ख्याल सबसे पहले आता है। लेकिन असल में दुनिया के अंदर कुछ कंपनियां ऐसी भी मौजूद है जो कि पॉपुलर भले ही ना हो, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं। और ऐसी ही एक कंपनी है सऊदी अरामको। उनका शायद नाम ही आप लोगों पहली बार ही सुन रहे होंगे, क्योंकि 3 साल पहले तक इस कंपनी को कोई नहीं जानता था। लेकिन साल 2019 में जब इस कंपनी ने पहली बार अपनी फाइनल स्टेटमेंट को पब्लिकली रिलीज किया, लोग पूरी तरह से हैरान रह गए थे, क्योंकि वो स्टेटमेंट देखकर ही लोगों को पहली बार पता चला था कि ये तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से भी कई ज्यादा बड़ी कंपनी है। और आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरेबिया की इसी मिस्टीरियस कंपनी के बारे में ही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरामको सऊदी अरब के दहरान में स्थित एक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कंपनी है, जो कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल सप्लायर कंपनी के रूप में जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनी ऑन एवरेज 1 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल रोज प्रोड्यूस करती है। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि ये कंपनी पिछले 88 साल से इसी तरह से तेल निकालने का काम कर रही है। लेकिन 2019 से पहले तक किसी को भी इसकी असली वैल्यू मालूम नहीं थी। और ऐसा होने के पीछे का रीजन क्या था, इसको समझने के लिए चलिए इस कंपनी के इतिहास को हम शुरू से जानते हैं। दरअसल ये बात है साल 1933 की, जब सऊदी गवर्नमेंट और अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया के बीच में एक समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट के जरिए सऊदी गवर्नमेंट ने इस कंपनी को अपने यहाँ तेल खोजने और निकालने की परमिशन दे दी। और परमिशन मिलने के बाद से ही अमेरिका की कंपनी ने सऊदी के अंदर अलग अलग इलाकों में ऑयल की खोजबीन शुरू कर दी। अब स्टार्टिंग में 5 सालों तक इस कंपनी को तेल खोजने में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन आखिर साल 1938 के दौरान तहरान शहर की 7वीं ड्रिल साइट पर कंपनी तेल का एक कुआं खोजने में कामयाब हो गई। और बहुत ही जल्द इस कुएं से 15,000 बैरल क्रूड ऑयल हर रोज प्राप्त होती थी। और तभी कुछ सालों के बाद से 31 जनवरी 1944 को इस कंपनी का नाम बदलकर अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी यानी कि अरामको रख दिया गया। और देखते ही देखते ये कंपनी बहुत तेजी रफ्तार से ग्रो करने लगी। यहाँ तक कि 1949 आते आते कंपनी 5 लाख बैरल क्रूड ऑयल हर रोज प्रोड्यूस करने लगी। इसके बाद से इस कंपनी ने अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए साल 1950 में 1720 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन बिछाई, जो कि उस टाइम की दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन थी। और ये विशाल पाइपलाइन सऊदी के दमाम शहर से लेबान के साइडन शहर तक जाती है। दरअसल ये पाइपलाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि सऊदी से निकलने वाले ऑयल को यूरोपियन कंट्रीज तक आसानी से, कम खर्चों और समय पे पहुंचाया जा सके। और इस तरह की असरदार बिजनेस स्ट्रेटजी को अपनाने की वजह से अरामको का कारोबार समय के साथ लगातार बढ़ता गया, जिसके चलते 1962 तक आते आते इसी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी 50 लाख बैरल प्रति दिन हो गई। अब सऊदी की गवर्नमेंट ने जब देखा कि बेहद तेज रफ्तार से कंपनी ग्रो कर रही है, हद से ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो फिर उन्होंने साल 1973 में अरामको के 25% शेयर खुद एक्वायर कर लिए। इसके बाद गवर्नमेंट में 35% शेयर 1974 में और बाकी बचे 40% शेयर 1976 में एक्वायर करके अरामको की पूरी ऑनरशिप खुद हासिल कर ली। हालांकि ऑनरशिप करने के बाद से 12 सालों तक कंपनी का सारा काम व जिम्मेदारियां अरामको का पुराना मैनेजमेंट ही संभालता रहा। लेकिन साल 1988 में गवर्नमेंट ने एक नई कंपनी सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी को स्थापित करके अरामको का पूरा कंट्रोल उसे दे दिया। इस तरह से कंपनी का नाम अरामको से सऊदी अरामको हो गया। दोस्तों, सऊदी सरकार ने अपनी इस कंपनी ऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेवेन्यू को हमेशा आम लोगों से छिपा कर रखा, जिसके चलते 2019 से पहले तक कोई भी यह नहीं जानता था कि सऊदी अरामको कितनी बड़ी कंपनी है और ये इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। यहाँ तक कि इस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू पहली बार तब पता चली जब 2019 में इसने अपनी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिकली रिलीज किया। दरअसल सऊदी अरामको 2019 में अपना आईपीओ लाने का प्लान कर रही थी, क्योंकि जो भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है उसे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक को दिखाना ही पड़ता है, ताकि लोग उस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए।
दोस्तों इसलिए भी सऊदी अरामको को अपना IPO लाने से पहले ऐसा ही करना पड़ा। और फिर साल 2019 में इस कंपनी ने पहली बार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पहली बार पब्लिकली शेयर किया, तो फिर उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें अचानक से पता चला था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग सऊदी अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। चलिए हम यह जानते हैं कि सऊदी अरामको ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पब्लिकली शेयर करके सबको कैसे हैरान कर दिया। दरअसल पूरी दुनिया के लोग पिछले कई सालों से एप्पल व माइक्रोसॉफ्ट को ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानते आ रहे हैं। असल में किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ही हमें बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी व फिर कितनी छोटी है। अब जिस समय सऊदी अरामको ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज की, उस समय के डेटा पर नजर डाले तो एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां उसके आसपास भी मौजूद नहीं थी। दरअसल जिस समय गूगल का मार्केट कैप 794 बिलियन, एप्पल का 928 बिलियन, अमेजन का 985 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट का 1.6 बिलियन डॉलर था, जबकि इसके मुकाबले सऊदी अरामको का मार्केट कैप $2 ट्रिलियन, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप से लगभग 2 गुना था। और इतना ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में सऊदी अरामको इन कंपनियों से ज्यादा आगे है। अब जहां 2018 में अमेजन का कुल प्रॉफिट $11.2 बिलियन है, माइक्रोसॉफ्ट का $16 बिलियन, गूगल का करीब $30 बिलियन, एप्पल का करीब $59 बिलियन था, वहीं उस साल सऊदी अरामको का प्रॉफिट $111 बिलियन रहा था। यानी कि जितना प्रॉफिट 2018 में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल ने एक साथ मिलकर कमाया था, उससे कई ज्यादा प्रॉफिट सऊदी अरामको ने अकेले ही किया था। और दोस्तों यही वजह थी कि इतनी जबरदस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के तुरंत बाद ही सऊदी अरामको को दुनिया की सबसे बड़ी और प्रॉफिटेबल कंपनी मान लिया गया था। इसके बाद से 4 दिसंबर 2019 के दिन सऊदी अरामको पहली बार अपना IPO लेकर आई, फिर वहां भी उसने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। दरअसल सऊदी अरामको ने अपने 1.5 शेयर के बदले में $25.6 बिलियन चुकाए थे। और आपकी जानकारी के लिए यह बता दें, यह अब तक का सबसे बड़ा IPO था, जहां इस कंपनी ने अलीबाबा के $25 बिलियन के IPO को ब्रेक कर दिया था। और दोस्तों सऊदी अरामको यहीं पर नहीं रुकी, इसके बाद इस कंपनी ने अलग अलग देशों की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियों को एक्वायर करना और अपने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये कंपनी समय के साथ साथ आकार में भी और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, IPO के जरिए भले ही सऊदी अरामको ने 1.5% शेयर सेल किया जा चुका है, लेकिन बाकी के 98.5% शेयर की ऑनरशिप अभी भी सऊदी सरकार के पास में ही है। इसीलिए सऊदी अरब की इकोनॉमी काफी हद तक इसी कंपनी पर डिपेंडेंट है। अब दोस्तों सऊदी अरामको जो कि एक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कंपनी है, तो फिर ऐसा इसका बिजनेस पूरी तरह से ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइसेस पर ही निर्भर करता है। जैसे जैसे ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं, वैसे ही इसके शेयर का प्राइस भी फ्लक्चुएट करता है। साथ ही जब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाता है, तो ऐसे में सऊदी अरामको का प्रॉफिट भी घटने लगता है। और दोस्तों यही वजह है कि पिछले 2 सालों में कोरोना पैंडेमिक की वजह से जिस तरह से क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, वैसे ही गिरावट सऊदी अरामको की रेवेन्यू में भी देखने को मिलती है, जिसके चलते इस कंपनी का मार्केट कैप एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही मार्केट के अंदर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, वैसे ही सऊदी अरामको फिर से उसी पोजीशन पर आ जाएगी जहां वो 2019 के दौरान थी। बाकी दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।